स्वार्थी बेटे बहू को सबक जरूरी है। क्या बताऊं माँ आपको, मैं यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लबॉट की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के बगीचे में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने सफेद हो चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। इस उम्र में उनका ऐसा बर्ताव क्या शोभा देता है। नीता अपने सास ससुर के बारे में अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास सरस्वती जी ने बहू की वो कड़वी बातें सुन ली थी और बहू की बातों को दरकिनार कर उदास मन से रसोई घर में जाती है और चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर और 2 कप अपना और अपने पति महेश दास के लिए लेकर जाती हैं। बहू नीता यह देखकर अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। सरस्वती जी ने फिर से एक बार उसको नजरअंदाज किया, क्योंकि महेश दास जी के रिटायर होने के बाद यह उनका रोज का ही दिनचर्या बन गया था। लेकिन वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर बगीचे में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करके बिता दी थी, इसलिए अब बाकी बची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में बस चुकी थी। सरस्वती निवास बंगले जैसा 2 मंजिला घर था। दोनों पति पत्नी ने यह सपनों का घर बड़ी मेहनत से बनाया था। सरस्वती जी ने घर के सामने बड़े प्यार से बगीचे को भी बनाया और वहां पर कई फूलों के पौधे भी उगाए। उनके उगाए चंपा, चमेली, मोगरा, गुलाब, गेंदा जैसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका बगीचा हमेशा महकता दमकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में सरस्वती जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस बगीचे में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में महेश दास जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वो संभव नहीं था। सरस्वती जी को अपने बनाए उस बगीचे में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब सुकून का पल कहीं था तो वहीं था। वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा सुखमय जीवन बिताने का साधन बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीजों की और बाकी ऐशो आराम की चीजों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास सरस्वती जी अब ज्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका नीता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक तरकीब ही लगाई। अंजनी, आपको नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? नीता ने अपने पति से कहा। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, जो पिताजी ने ले रखी है। अंजनी ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह बगीचा है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। नीता ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। जो तुम सोच रही हो वो मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ। अंजनी ने अपनी पत्नी की बातों में सहमति जताते हुए बोला, और फिर इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया। दूसरे ही दिन अंजनी पिता के पास गया और उनसे बोला। पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ले ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? महेश दास जी ने चिंता भरे भाव में कहा। पिताजी, सोच रहा हूँ कि इसी बगीचे में एक गैरेज बनवा लूं। नीता को इस बगीचे की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक बगीचे का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को कटवाकर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। अंजनी ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी सरस्वती जी का यह सुनकर जैसे दिल रो उठा। महेश दास जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले।
मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या पिताजी, इसमें मम्मी से क्या पूछना? आप दोनों तो किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अंजनी थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, बिना किसी और के बारे में सोचे। नीता है, छोटे बच्चे हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी के बारे में सोचे बगीचे में झूले पर बैठे रहते हैं। अंजनी इतना कुछ बोला जा रहा था, पर महेश दास जी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंदर से नीता की बड़बड़ भी चालू ही थी। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन सरस्वती जी और महेश दास जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों जागते रहे और करवटें बदलते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ ऐसा ख्याल आया कि महेश दास जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। महेश दास जी खुद रसोई में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन सरस्वती जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे में पानी डालने तक नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को तो जैसे अंजनी की आंखें ही निकल गई हो, जब उसने घर के आगे मकान खाली है का बोर्ड देखा। अंजनी ने महेश दास जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पे दे दें। नीता भी वही थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले मिश्रा जी रिटायर हो रहे हैं, और वही अब इस घर में भाड़े में रहेंगे। महेश दास जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अंजनी ने अपनी शंका भरी नजरों से पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, महेश दास जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में अंजनी ने पूछा। बेटा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो। वहां तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा, और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। महेश दास जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। अंजनी ने अपने पापा को सफाई देते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह बगीचा, बगीचे में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने इस घर के लिए, मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान लगा दी, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सबको तुम्हारी माँ से मैं नहीं छीन सकता। महेश दास जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। ऐसे जवाब की कल्पना तक अंजनी और नीता ने नहीं की थी। वो दोनों अपना सा मुंह लिए एक जगह खड़े थे। आज महेश दास जी एक नए आत्मविश्वास से भर चुके थे। महेश दास जी और सरस्वती जी दोनों एक साथ हो अपने प्यारे बगीचे की ओर चल दिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी, हमारी घर गृहस्थी बस जाती है, तो न जाने क्यों ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे माता पिता हमारे हिसाब से जिए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है। हमें तो उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनका साथ छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।